ये कांग्रेसी कार्यकर्ता तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जो 2000 करोड़ रुपए कमा चुकी है फिल्म पुष्पा, झुकेगा नहीं। और आपको पता होगा प्रमोशन में तो ये पटना भी गए थे, लाखों लाख का हुजूम लगा, वहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी। सिर्फ टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पड़ोस के राज्य में आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का भतीजा होने के नाते, क्योंकि चिरंजीवी के घर में उनकी बुआ ब्याही है, बस सिर्फ यही कारण है कि एनडीए भाजपा समर्थित मोदी समर्थित अल्लू अर्जुन को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 2000 करोड़ बिना अश्लीलता फैलाए उसने कमा लिया, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आज से पहले भारतीय संस्कृति सभ्यता जिसे कांग्रेसी बदनाम करते आए हैं, हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वो बंदा आज माँ काली का स्वरूप दिखाता है, सनातन धर्म को दिखाता है, तो उसे टारगेट किया जाता है। अरे अल्लू अर्जुन जैसा जो प्रकरण हुआ है, अभी हाथरस में हुआ था, एक स्वामी नारायण सागर जो करके एक स्वामी था, उसके वहाँ भगदड़ हुई, वो बंदा तो आज तक अरेस्ट भी नहीं हुआ। अल्लू अर्जुन को तो तुमने अरेस्ट भी करवा दिया और उस पर निरंतर तेलंगाना पुलिस अत्याचार कर रही है, इंटेरोगेशन कर रही है, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ गई इसको लेके। तो कुल मिला के मोनू जी मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक भारतीय कलाकार को अपमानित किया जा रहा है और जो बॉलीवुड वाले आज तक नहीं दिखा पाए थे, उनसे अच्छी अच्छी जो फिल्में बन रही है ना, इनका कद बड़ा होते हुए देख ये कांग्रेस वाले और उनके जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है वो बिलक गए हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिमों का ही राज रहे और इनका ही राज रहे और यही अपना प्रोपेगेंडा चलाए, कभी भी हिंदुइज्म प्रोपेगेंडा ना हो। शिकायत कर रहे हैं कि फिल्म में जो है पुलिस को बड़ा ही बुरे तरीके से दिखाया गया है। सर इससे पहले फिल्में नहीं बनती थी, पुलिस का क्या क्या रोल नहीं दिखाया गया, पुलिस को जोकर तक दिखाया गया शोले में, आपने देखा नहीं है क्या आसरानी का रोल। उससे पहले मिथुन की जितनी फिल्में बनती थी उसकी माँ बहन के साथ हमेशा बलात्कार होता था, गुंडे उनकी माँ बहन के साथ अत्याचार करते थे, अब तो ऐसा नहीं दिखाया जा रहा। और क्या हो गया, पुलिस का ऐसा दिखा भी दिया, भाई कुछ जगहों पर करप्शन होता होगा, उन्होंने थोड़ा दिखा दिया, झलका दिया, ये तो हमेशा होता है। लेकिन पुलिस वालों को लेके आज कांग्रेस वाले इतने वो हो गए, उन्होंने पुलिस वालों के लिए क्या समर्पण भाव दिखाया है, कुछ अच्छा काम किया। राहुल गांधी ने आज तक पुलिस वालों की बढ़ाई करी है क्या? रेवंत रेड्डी ने पुलिस वालों के लिए कुछ किया है? प्रियंका वाड्रा ने, सोनिया गांधी ने पुलिस वालों के लिए कुछ किया है? या बॉलीवुड वालों ने पुलिस वालों के लिए कुछ किया है? पहले देखो आप, हीरो ऐसे होते थे जो गाड़ी चलाते थे और लोगों पे गाड़ी चला के निकल जाते थे, आज तक उनकी अरेस्टिंग भी ठीक से नहीं हुई थी और छूट के निकले हुए हैं वो, उनकी कोई बात नहीं करता। ये टारगेटेड किया जा रहा है क्योंकि इसका नाम है अल्लू अर्जुन और ये दक्षिण से आते हैं, ऊपर से पवन कल्याण के भतीजे, बस यही कारण है। मोदी समर्थक होने के नाते, एनडीए का भाग होने के नाते इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लू अर्जुन को भी एज अ बीजेपी एज अ एनडीए देख के टारगेट कर रहे हैं। पूरा मुद्दा सदन में उठा दिया, वो कह रहे कि अल्लू अर्जुन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी पूरी घटना। अच्छा, मतलब कोई भी दुर्घटना होगी जिम्मेदारी लोगे? कल को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो ये कर रहे थे उसमें भगदड़ मच जाती, क्या उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल सभाएं कर रहे हैं, कोई मुठभेड़ हो जाए, मतलब कोई धक्का मुक्की हो जाए तो जिम्मेदारी क्या उनकी हो गई? भाई ये तो प्रशासन का काम होता है, वहाँ की पुलिस जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? आपने व्यवस्था क्यों नहीं करी? और क्या इससे पहले सभाएं नहीं हुई? बागेश्वर धाम सरकार की लाखों की सभाएं होती है, क्या वहाँ प्रशासन नहीं लगता? और भी बड़े बड़े आयोजन इस देश में होते हैं तो वहाँ पे प्रशासन का काम होता है। ऐसे अगर आप एक्टरों को टारगेट करने लगे तो देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? 2000 करोड़ कमाए हैं भाई उन्होंने, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग दे रहे हैं, वो अपना टैक्स अलग देते हैं। जनता बनाई, पैसे कमाए, कोई पाकिस्तान की जंग थोड़ा जीत के आए हैं जो इतना। अच्छा, मतलब ऐसे कंपेयर करोगे अब आप एक देश के एक्टर को? भाई वो देशभक्त आदमी है। अभी अमेरिका गए थे वो, वहाँ पे उन्होंने जब पुष्पा फर्स्ट पिक्चर आई थी तो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन के गए थे अमेरिका, तब तिरंगा लेके घूम रहे थे। क्या ये देशभक्ति बहुत नहीं है? कितने गद्दार तो इस देश का तिरंगा उठाते नहीं है, वो पाकिस्तान की जय भी बोल देते हैं, पाकिस्तान में जाके शो करते हैं, पाकिस्तान के लिए फंड रेज करते हैं। स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं, उनसे तो करोड़ों गुना अच्छे हैं हमारे अल्लू अर्जुन। तो हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अल्लू अर्जुन हमारे दिल में बसते हैं और ये पुष्पा है, ये झुकेगा नहीं। इसने तो पूरी इंडस्ट्री देखी, आप वहाँ काफी समय रहे भी हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है पूरा का पूरा मुद्दा क्यों आपको राजनीतिक दिखाई दे रहा है कि राजनीति की वजह से टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का कद बढ़ रहा है और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कद बढ़ रहा है। चंद्रबाबू नायडू का मुख्यमंत्री बन जाना, वहाँ पे पवन कल्याण का उप मुख्यमंत्री बन जाना
वहाँ पे उन्हीं के परिवार के एक और व्यक्ति का मंत्री बन जाना, और उसके अलावा इनका विस्तार हो रहा है तेलंगाना की तरफ भी। ये बहम है कि तेलंगाना की सत्ता इनके हाथ से ना चले जाए, कहीं ये कर्नाटक में ना जीत जाए, कहीं ये तमिलनाडु में ना जीत जाए। इसीलिए अल्लू अर्जुन देखो क्या है, हिंदूवादी है और भाजपा के लाइक माइंडेड व्यक्ति है, तो उनको एज अ भाजपा कैडर टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक कलाकार टारगेट नहीं किया जा रहा। इनको पता है आगे क्योंकि वो पहले ही मोदी जी की बढ़ाई कर चुके हैं, इनको लग रहा है ये मोदी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अल्लू अर्जुन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। पर लेकिन एक कलाकार वो किसी का नहीं होता, जब उसने फिल्म बनाई वो किसी पार्टी के लिए थोड़ी बनाई, तो कलाकार को कलाकार की तरह देखना चाहिए। अल्लू अर्जुन ने जो कार्य किया उसकी सराहना होनी चाहिए। उसने 2000 करोड़ कमाए, आगे 5000, 10,000, 20,000 करोड़ कमाए। हम तो ये चाहते हैं और अच्छी फिल्में बनाए, देश हित में बनाए, और उनका प्रमोशन होना चाहिए, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए। जो भी ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं उनके घर पे, ये बहुत गलत है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे से प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कोई कलाकार वहाँ जा रहा है तो उसकी गैदरिंग का ध्यान रखे, जितनी उसने परमिशन लिया उतनी गैदरिंग हो, और उस हिसाब से उसको डिप्लॉय करे अपने फोर्स को, और वहाँ ध्यान रखे। तो प्रशासन की गलती से भी हुआ है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया मेरी भी गलती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की वाइफ की एक्सपायर हुई है उसने मीडिया में आके बोला कि भाई अगर उसे अरेस्ट किया तो छोड़ दो, ये हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, और उसे फंड भी दिया गया है, पैसे भी दिए गए हैं। कर्नाटक के एक मंत्री कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए देने चाहिए कम से कम। अच्छा, ये पागल हो गए हैं क्या? 2000 करोड़ ही ना देते अपने कमाई के? अरे क्या बात है यार, 20,000 करोड़ क्या मतलब बनता है? 20 करोड़ सॉरी। अब वहाँ पे उसका पति ने कितने मांगे? उसने तो कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं यार। वो अंगले लोग थोड़ी हैं, और ये कोई देश का कोई युद्ध थोड़ी चल रहा है कि उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। बात यह है कि एक मिस हैपनिंग हुई है, उसका परिवार क्या चाहता है उस पर डिपेंड करता है। तुम्हारी कांग्रेस की राजनीति से थोड़ी चलेगा उनका परिवार। तो ये कांग्रेस वाले टारगेट कर रहे, राजनीति कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन अब इनके निशाने पे आ गए हैं। पहले नरेंद्र मोदी थे, पवन कल्याण थे, अब अल्लू अर्जुन आ गए हैं, और यही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। अल्लू अर्जुन के फैन आज कसम लेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, जैसे कि पवन कल्याण ने कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, पप्पू मुक्त भारत। अर्जुन के फैन के लिए आप मैसेज दे रहे हैं बहुत बड़ा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, अल्लू अर्जुन भी एक दिन अब बोलने पे मजबूर हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त तेलंगाना, रेवंत रेड्डी मुक्त तेलंगाना। अब इनको हराना जरूरी है। इन्होंने पूरे प्रशासन का दुरुपयोग किया, इन्होंने उन्हें अरेस्ट करवाया, इन्होंने उन्हें हरास किया, तो अब जनता सबक सिखाएगी। अल्लू अर्जुन के फैन, पवन कल्याण के फैन इन्हें सबक सिखाएंगे, मोदी के फैन इन्हें सबक सिखाएंगे, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। क्या लगा चोपड़ा जी, एक हादसा होता है, भगदड़ मच जाती है, एक की मौत हो जाती है, उसके बाद अल्लू अर्जुन एक दिन के लिए जेल में जाते हैं, उसके बाद जमानत पे बाहर आते हैं, लेकिन उनके घर पर तोड़फोड़ कर दी जाती है। कैसे देख रहे हैं? ये सब राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। बस इस टाइम उनको पता है कि उनके माइंड में एक ही चीज़ है कि ये ना, ये कि कहीं ना कहीं है ना, बीजेपी को, सनातनी धर्म को जो है ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है अल्लू अर्जुन, क्योंकि वो कभी है ना सनातनी धर्म की बेइज्जती नहीं करता। और एक उसको इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि वो जो है ना, उसका कसूर ये है कि वो जो पवन कल्याण है उसका ये भतीजा है, ठीक है, और वो हमारा जो वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश का, तो उनके माइंड में ये भी है कि इसको किसी तरह से गिराओ, लेकिन वो कहीं झुकेगा नहीं, वो तो भाई साहब झुकने वाला है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये सारा जो किया। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ हुआ भी है, मैं बता रहा हूँ, तो जहाँ ये हैदराबाद में केस हुआ है, तो इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी, जो वहाँ का जो इवेंट मैनेजर होता है ना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है अभी सारी जो वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इवेंट मैनेजर क्या कर रहा था, उसको पकड़ो इवेंट मैनेजर को। और भाई साहब वो क्या नाम, वहाँ की पुलिस है, सब है, तो ये वहाँ का जो इवेंट मैनेजर उसका ये कसूर है। वो तो बेचारा देखो, उसको एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, क्या लग रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बॉलीवुड हो, क्या बौखला गया कि पुष्पा ने 2000 करोड़ कैसे पार कर लिया? बिल्कुल, ये बॉलीवुड वाले बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो ऐसी पिक्चरें बनाते हैं जिससे हमेशा हिंदू धर्म की जो आस्था को ठेस पहुँचती है। वो ऐसे वो तो हमारे हिंदू देवी देवताओं को है ना, कुछ मतलब समझते ही नहीं है, उनको ऐसे दिखा देते हैं। चाहे आपने देखी होगी, आमिर खान की मूवी देखी होगी, सैफ अली खान की देखी होगी, कई मूवीज़ हैं, तो लेकिन ये बंदा कम से कम हमारी जो है ना हिंदू धर्म की जो है ना आस्था को ठेस नहीं पहुँचाता, और एक्टिंग बहुत करता है, नेचुरल करता है, और इसलिए बुखलाया। ये इसकी पहले भी पुष्पा बनाई थी, वो भी सुपर डुपर हिट गई थी। देखी थी? नहीं, मैंने थोड़ी आधी देखी थी, अच्छी गई थी, मतलब आधी देख नहीं पाया मैं किसी वजह से। तो अब जो है पुष्पा 2 है, ये देखनी है, ये मेरे एजेंडा में है, मैंने देखनी है इसको। तो ये भी सुपर डुपर हिट जा रही है। 2000 करोड़ गया, तो ये मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार करोड़ कमा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ बॉलीवुड वालों को इनको जेलसी हो रही है
क्योंकि साउथ में जो भी हीरो होते हैं ना, जितने भी मैंने देखे हैं ये और भी कई आए हैं, तो वो काम जो है ना बिल्कुल नेचुरल वे में करते हैं। और साउथ की जितनी मूवी उठा लो, मैं कह रहा हूँ मद्रास की उठा लो, कहीं की भी देख लो, उसमें हिंदू का जो देवी देवता दिखाएंगे ना, उनको कभी भी ऐसे इस तरह से नहीं दिखाएंगे। उनको जो है ना उसके बकायदा इज्जत, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा हिंदू धर्म का। और एक वहाँ की जो पुलिस होती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान की पुलिस को भी कभी टारगेट नहीं करते, पुलिस को भी दिखाते हैं उसको कैसी इज्जत करते हैं। तो ये सारा जो है ये राजनीति से प्रेरित होकर किया गया। अल्लू अर्जुन का जो भी केस है, बस इसका बेचारे का कसूर यही है, पवन कल्याण का भतीजा है। और जो भी जिम्मे, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ का जो प्रशासन है उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। जो जहाँ हैदराबाद में जहाँ भी एक केस हुआ है वहाँ होना चाहिए। और ये तेलंगाना वाले जो रेवंता रेड्डी है और ये सब कांग्रेसी गवर्नमेंट जो है, ये सब वही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसको किसी न किसी तरह से डीमोरलाइज कर दें, उसका जो एकदम नैतिक पतन कर दें, उसको काम ही ना मिले। और बॉलीवुड वाले उसके साथ मिले हुए हैं, जो हमारा बॉलीवुड है। तो ये सारे दोनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो ना। देखो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। अब वो जो लेडी मरी है हैदराबाद में, उसके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने भी कभी, बल्कि उसके पिताजी, अल्लू अर्जुन के पिताजी वहाँ विजिट करके आए हैं उनके घर में, जो लेडी है उनके घर होके आए हैं। तो अभी बनाया, अभी स्केप बोर्ड बनाया, अभी फिर उनको नोटिस देने वाले हैं। वो अभी आज भी उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ होती रही। देखो बंदा कानून से नहीं भाग रहा, ये बात है। कम से कम जो कानून को कोऑपरेट तो कर रहा है ना पुलिस वालों को। तो ये भाई साहब ये सब किया पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल।